नमस्ते एंड हेलो ट्रेडर्स। हम सब रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बट रेगुलर ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग की एक एसेंशियल नॉलेज एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज होनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट गेन करने के लिए हर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, बट कुछ टाइम के बाद अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने के कारण, डेली स्टॉप लॉस हिट होने के कारण ट्रेडिंग करने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसा ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के साथ होता है। बट आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में ना कि आप ऐसे एक एसेंशियल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज देखोगे, तो इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो में इसी ट्रेडिंग सेटअप के बेस में हम लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं। आपको डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए एक मैच्योर ट्रेडर बनना होगा। उसके लिए आपको एक एक्यूरेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे यूज़ करते हैं, एंड फाइनली एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं। सो हाय गाइस, मैं अमोल भाटिया एक अल्टीमेट गाइड ऑफ लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, वेलकम इन चार सेक्शंस। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ट्रेडिंग सेटअप को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस सेटअप में 4 डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर यूज किए हैं। जो उसमें फर्स्ट होने वाला है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA एक लैगिंग इंडिकेटर होता है जो ट्रेंड की कंफर्मेशन बताता है। सेकंड होने वाला है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ या मतलब स्ट्रेंथ की ताकत बताता है। एंड देन थर्ड लेने वाले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है जो हमें ट्रेंड की एडवांस में हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। एंड लास्ट फाइनली फोर्थ नंबर का इंडिकेटर लेने वाले हैं, वो है DMI, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर। DMI एक डायरेक्शनल इंडिकेटर होता है जो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, हम ये चारों इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेते हैं। चारों ने हमें सिग्नल दिए कि आप कॉल बाय कीजिए या पुट बाय कीजिए। तब हम इन चारों के बेस पे हम लाइव ट्रेड लेने वाले हैं, जिसकी एक्यूरेसी आपको लाइव ट्रेडिंग करते वक्त खुद समझ में आ जाएगी। सो बस एक एक करके सभी इंडिकेटर्स की सेटिंग करते हैं। इसमें हम फर्स्ट इंडिकेटर लेने वाले हैं EMA। तो EMA में हम 2 EMA क्रॉस लेने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट EMA लेने वाले 50, सेकंड लेने वाले 22, थर्ड लेने वाला है 32 एंड फाइनल 42। ऐसे 4 EMA हम चार्ट पे प्लॉट करने वाले हैं। उसमें हम सेकंड इंडिकेटर यूज करने वाले हैं RSI की सेटिंग हम कॉमन यूज करने होने वाली लेंगे, जैसे कि 60 एंड 40। मार्केट 50 एंड 60 के अबव हुआ तो उसको मार्केट को बुलिश माना जाता है, एंड मार्केट 50 एंड 40 के बिलो हुआ तो मार्केट को एज अ बेयरिश माना जाता है। तो हम इस तरह से हम RSI का यूज करने वाले हैं। एंड लास्ट थर्ड इंडिकेटर्स की सेटिंग देखते हैं, DMI की, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर्स। इसकी सेटिंग में हम देखते हैं तो इसमें प्लस माइनस DI होता है। तो हम DX, ADX, ADXR ये तीनों को भी अनचेक करने वाले हैं, सिर्फ प्लस एंड माइनस DI को रखने वाले हैं। तो लास्ट में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग देख लेते हैं। तो इस सेटिंग की आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की इस तरह से सेटिंग रखी है जो हमें एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस ये लेवल हमें लाइव मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 3 लेवल्स इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि 2 ऑरेंज लाइन है, ये 0.136 की एंड ये 0.236 की, ये 2 लाइन इंसर्ट की हमने। ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट होती है, ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये ब्लैक लाइन और एक रेड लाइन, ये 0.5 यानी 0.618 की लेवल होती है। ये हमारे लिए रिवर्सल का, हेजिंग का, स्ट्रेटेजी का भी यूज। एंड उसके बाद ये हमारे लिए फाइनल एक फर्स्ट टारगेट होता है, एंड ये 3 लाइन हमारे लिए फाइनल टारगेट का काम करती है। तो इस तरह हम फिबोनाची का यूज करने वाले हैं। तो चलिए, हमारी सब सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, बुलिश मार्केट के लिए हमारी कंडीशन होने वाली है, यहाँ से हम अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ से हमें यहाँ तक मार्केट हो चुका है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो ट्रेंड था इसके 50% रिवर्स रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ से ट्रेंड अप पर जाने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये कंफर्मेशन हमने रखा है। सेकंड होने वाला है कि कैंडल्स EMA के अबव है। देन थर्ड कंडीशन है RSI 50 के अबव होना चाहिए, यहाँ पे 60 के अबव है। और उसके बाद DMI लाइन देखिए, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड की एंट्री लेते तो हमें एक साथ 4 कंफर्मेशन मिले। सो फ्रेंड्स, बेरिश साइड के लिए
जो हमारी बुलिश साइड के लिए कंडीशन हमने बताई थी वो सेम उसके उल्टा किया तो वो हमारे बेयरिश साइड के लिए कंडीशन होगी। जैसे देखिए आप देखिए यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है 0.5 के लेवल तक। यहाँ से रिट्रेसमेंट करके रिवर्स प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो 0.236 एंड 0.136 के लेवल को रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से हमें रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है। इसकी सेटिंग हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट की ओपनिंग 0.5 के लेवल की नीचे हुई है, यहाँ पे हम फिबोनाची लगाते हैं। तो देखिए ये ट्रेड होने के बाद यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ से हम पुट लेते, इसके ऊपर के भी एसएल रखते तो हमारा एसएल हिट होने की चांसेस कम होते। उसके देखते हैं हम कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कैंडल्स ईएमए के नीचे, दूसरा आरएसआई 50 के नीचे, थर्ड डीएमआई लाइन ऑरेंज लाइन ऊपर है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड जाने की चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि हमें या मिनिमम हमें 3 से 4 कंफर्मेशन मिलने चाहिए। तो हम खुद के माइंडसेट से ट्रेड नहीं लेते हैं, हमें इंडिकेटर्स के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं। तो फ्रेंड्स इंडिकेटर्स हमें कंफर्मेशन देते हैं, बट हमें उन इंडिकेटर्स को यूज करना आना चाहिए। जैसे कि हर इंडिकेटर अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर कंफर्मेशन देते हैं। कोई ट्रेंड का लैगिंग इंडिकेटर होता है वो पीछे से कंफर्मेशन देता है, जो लीडिंग इंडिकेटर होता है वो ट्रेंड का आगे का कंफर्मेशन देता है, जो मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं वो मार्केट की स्ट्रेंथ की इंडिकेशन देते हैं, और जो डायरेक्शनल इंडिकेटर होते हैं वो हमें ट्रेंड के सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं। तो हम इसको सबको मर्ज करके एक सेटअप बनाया या लॉसेस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब देखते हैं फिबोनाची की सेटिंग्स। सो फ्रेंड्स चार्ट पे इस सेटअप को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेते वक्त एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, टारगेट कहाँ पे बुक करेंगे, वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही बताएगा। तो उसकी सेटिंग देख लेते हैं पहले। तो देखिए जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो हम उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते टाइम हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची को ड्रैग करते आते हैं। यहाँ से हम नीचे बॉटम तक उसको ड्रैग करते हैं। अभी फ्रेंड्स थोड़ा एकदम केयरफुली समझिए कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेने वाले हैं। इसमें हमें हेजिंग की स्ट्रेटेजी भी मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है तो इस ट्रेंड को कंटिन्यूशन कब करेगा मार्केट, तब करेगा जब मार्केट यहाँ से 0.136 एंड 0.236 के लेवल तक आने के बाद वहां पे रिजेक्शन मिले। तो जैसे देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ और ये 0.136 की लेवल है और ये 0.236 की लेवल है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना ज्यादा होती है। बट सपोज मार्केट 0.136 एंड 0.236 के लेवल के आगे निकल चुका है, जैसे कि देखिए यहाँ से आगे निकल चुका, तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस होता है 0.5 एंड 0.618 के लेवल तक। यहाँ पे 0.618 के लेवल तक या 0.5 के लेवल तक टच करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है यहाँ से, तो यहाँ से भी हम रिवर्सल ट्रेंड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट ज्यादा संभावना होती है कि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड को यहाँ से 70 to 80% यहाँ से मार्केट प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करता है। बट स्ट्रांगली जब 0.136 एंड 0.236 के लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो प्रीवियस ट्रेंड को स्ट्रांगली फॉलो करता है मार्केट। तो देखिए यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 के लेवल से मार्केट यहाँ से भी प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो हम इसमें यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं। बट सपोज समझिए आपने यहाँ से ट्रेड लिया पुट साइड के लिए, पर देखिए कई कारणवश यहाँ से मार्केट 0.236 या 0.136 के लेवल तक आ गया और यहाँ पे भी रिजेक्शन कैंडल मिली यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड दिखा सकता है। तो ऐसा एक रिवर्सल होता है यहाँ से। तो हम यहाँ से आप यहाँ से भी कॉल की एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पुट का ट्रेड लिए यहाँ से, तो इसके टारगेट नीचे तक आते हैं देखिए। तो देखिए यहाँ से हम पुट की एंट्री लेंगे और यहाँ से हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं देखिए यहाँ से। तो ये प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जाती है यहाँ पे देखिए। बट देखिए कभी कभी हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट थोड़ा आगे जाता है या थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स मारता है। तो उसका रीजन यही है देखिए कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ से हम पुट की ट्रेड लेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से रिवर्स जाता है बराबर, तो उसका क्या है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है।
तो देखिए यहाँ से 0.236 के लेवल तक आने के बाद यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे हमें कॉल की एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ से हम पुट की एंट्री लेते, यहाँ से हम एट ए टाइम कॉल की एंट्री लेते, और इस तरह से मार्केट या तो इसका स्टॉप लॉस हिट करता है या इसका स्टॉप लॉस हिट करता है। एक स्टॉप लॉस हिट होगा और एक टारगेट बुक होगा। तो आपको टारगेट बुक करने के लिए टारगेट आपका ये होता है, उसके बाद फाइनल टारगेट ये होते हैं। सो फ्रेंड्स, सपोज मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो इस बुलिश ट्रेंड में हम फिबोनाची को बॉटम टू टॉप ड्रैग करते हुए मार्केट जो बुलिश ट्रेंड में इसको रिवर्सल कब करेगा या इसको कंटिन्यूएशन कब करेगा, जब 0.136 या 0.236 के लेवल को रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है। तो मार्केट इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव देने के बाद कम से कम 0.5 या 0.618 के लेवल तक रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ऐसे हम मानते हैं। तो यहाँ से आने के बाद हम यहाँ से भी एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद भी हम यहाँ से कॉल की एंट्री ले सकते हैं। और सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं, बट यहाँ से 0.236 एंड 0.136 के लेवल पे रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके एक रिवर्सल पैटर्न में मार्केट डाउन ट्रेंड में ला सकता है। इस तरह से हम कॉल की एंट्री ले सकते हैं। एंड पुट की एंट्री कब लेंगे, जब 0.236 एंड 0.136 के लेवल पे रिजेक्शन मिलने के बाद। देखिए यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला तो हमारा 0.136 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट कम से कम ये फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट ये हम ले सकते हैं। इस तरह हम हेजिंग का ट्रेड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बच सकते हैं, ट्रैप मार्केट से बच सकते हैं। तो इस तरह से ये सेटअप हमें लाइव ट्रेड में इंप्लीमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम चार्ट पे इस सेटअप को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ। सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होगे, जैसे कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते होगे, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको कैंडल्स देखनी है फ्यूचर चार्ट की, ना कि स्पॉट चार्ट की। आपको स्पॉट चार्ट की कैंडल्स कब देखनी है, जब कोई एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, तब आप स्पॉट की चार्ट देख सकते हैं। बट डेली हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त हमें फ्यूचर चार्ट ही देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर चार्ट पे जो भी कैंडल्स बनती है, जैसे कैंडल्स का शेप होता है, जैसे कैंडल्स की वीक होती है, सेम कैंडल्स प्रीमियम के चार्ट पे बनता है। तो प्रीमियम चार्ट 80 to 90% फ्यूचर चार्ट को फॉलो करता है, ना कि स्पॉट चार्ट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप के बेस पे था, क्योंकि हम आगे जब लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग जो हम करने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं, मार्केट को ट्रेड को कैसे होल्ड कर, एंड उसके बाद अदर्स फैक्टर्स भी कैसे देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।